हे ब्रह्मदेव, यह कार्य मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। महाभारत की कथा इतनी विशाल, इतनी गहरी है कि इसे लिखने में युगों लग सकते हैं। मैं इसे किसके साथ पूरा करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? व्यास, कौन इतना समर्थ है कि मेरी गति को समझ सके और इस महाकाव्य को सजीव कर सके? व्यास का धैर्य और बुद्धिमत्ता इस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारे लिए अमूल्य सिद्ध होगा। गणेश, क्या वे इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूं? गणपति करुणा के सागर है। वे तुम्हारी भक्ति और संकल्प को देखेंगे। उनकी शरण में जाओ और अपनी विनम्र प्रार्थना से उन्हें इस कार्य के लिए मनाओ। यदि गणेश ही मेरी सहायता कर सकते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा, चाहे बर्फीले पर्वत हों या दुर्गम मार्ग। मैं उन्हें ढूंढने के लिए हर प्रयास करूंगा। आओ व्यास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन यह अकेले मेरे बस का नहीं। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। व्यास, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृपया बताइए प्रभु, आपकी क्या शर्त है? मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम्हें बिना झिझक और बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। यह कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं है, यह आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखें जब आप उनका अर्थ समझ लें। बहुत चतुर हो तुम व्यास। मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। आओ व्यास। कथा आरंभ करो व्यास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीर्ये। किंतु आज कर्म के बाद जय और पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाए। किंतु महाराज शांतनु के पास केवल 2 ही विकल्प हैं। या तो पुत्र के साथ राजभवन के अति सुख का आनंद लें, अथवा इस दासी के साथ सब कुछ त्याग कर एक साधारण जीवन में ही सुख हो। मैं गंधला पुत्र देवव्रत आज ये शपथ लेता हूँ कि अखंड ब्रह्मचार्य निभाऊंगा और हस्तिनापुर का सेवक बनकर इसकी रक्षा करूंगा।
तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन? केवल पक्षी की आंख गुरुदेव। Kundu, a child of destiny, yet bound by the cruel hand of fate. Sut Putra Ho, words that shattered his pride, but ignited an unbreakable resolve. Rejected by masters, he found refuge under Bhagwan Parshut. यह विजय धनुष है पुत्र, इसे स्वीकार करो। स्वयं अवतार लेता हूं। वह हमें बच्चा लग सकता है, लेकिन वह धर्म का रक्षक है। उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि परलोक को उसकी अधिक आवश्यकता है।
अपना वचन तोड़ दूंगा। इसका वध छल से करना होगा अर्जुन। ये वानर मेरे मार्ग से हटो।